देखो, भक्त का अर्थ है कि हमने निश्चय कर देना है कि हमने प्रभु की भक्ति करनी है। आप किसी की भी भक्ति करो, कोई बाल मुकुंद की भक्ति करता है, कोई माँ भगवती की करता है, कोई हनुमान जी की करता है, परंतु हमें अपने आराध्य देव पर अटूट विश्वास होना चाहिए। हमारे ऊपर कोई भी विपत्ति आ जाए तो हमें अपने आराध्य पर अटूट विश्वास होना चाहिए। और आप भक्ति किसी भी तरीके से कर सकते हैं। ये नहीं कि हमने भगवान को फूल माला चढ़ा के ही भक्ति करनी है, भगवान को भोग लगा कर ही भगवान की भक्ति करनी है। एक छोटा सा प्रसंग आता है कि बीच टापू में एक टापू था, वहां पर एक मंदिर बना हुआ था। उस टापू में, उस मंदिर में एक पंडित जी महाराज रोज जाते, भगवान की सेवा करते, पूजा करते, आरती करते। उनका निरंतर का कर्म था। इसी गांव का व्यक्ति था, किसी बात पर उसकी भगवान से नहीं बनती थी, तो उसका काम ये था कि जैसे पंडित जी जाएंगे आरती करेंगे, तो जैसे पंडित जी आरती से निवृत्त हुए तो वह व्यक्ति प्रतिदिन का काम था, सुबह और शाम नित्य प्रति कर्म था कि गांव में घास होते ना, बिच्छू घास बोलते हैं उसको, कोई कंडली बोलता है, कोई सिसोड़ बोलता है, हिंदी में बिच्छू घास बोला जाता है। तो उस घास को लेकर और भगवान पे लगाता था। जैसे ही पंडित जी ने आरती करी, आरती करने के बाद वह व्यक्ति पहुंचता और भगवान को बिच्छू घास लगाता था। वह टापू था, वह नदी के बीच में था, तो जब ग्रीष्मकालीन समय होता तो वह नदी सूख जाती, लेकिन बरसात का समय होता तो वहां नदी आ जाती थी। महाराज, बरसात का समय आया, प्रातः काल हुई, पंडित जी ने स्नान किया, नदी तट पर पहुंचे हैं तो देखा बड़ी भयंकर नदी आई हुई है। तो पंडित जी ने वहीं पे अपना झूला खोला, वहीं से प्रभु की आरती कर दी। प्रभु, अगर इसमें आऊंगा तो मेरा ही गोविंदाय नमो नमः हो जाएगा, आप यहीं से मान जाइए। जो वह व्यक्ति था, पंडित जी उसको प्रतिदिन डांटते थे, अरे तुझे दुर्गति प्राप्त होगी, तुझे दुर्गति प्राप्त होगी, के साथ ऐसा अन्याय कर रहा है, तू भगवान के साथ ऐसा अन्याय कर रहा है। रोज उनमें बहस होती और उस व्यक्ति का कर्म था, जिस समय पंडित जी जाते उसी समय जाता था प्रभु। करी और जैसे देखा तो वह व्यक्ति हाथ में बिच्छू घास लेते हुए और सीधे नदी में डुबकी मारता है और वहां तैर कर जाता है और प्रभु को वह घास लगा कर आता है। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, 3 दिन तक पंडित जी नदी के किनारे से ही आरती कर रहे हैं। महाराज, तीसरा दिन है, वह व्यक्ति आज मंदिर पहुंचा, जैसे उस घास को लगाने के लिए प्रभु पे तैयार हुआ, ऐसे ही चतुर्भुज में भगवान नारायण प्रकट हो गए। वो नारायण भगवान की उसे कहा, अरे ये प्रभु, ये भगवान आप प्रकट हुए? भगवान के चरणों में गिर गया, अरे बालक उठो, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हुआ। वो कहता है, प्रभु आप, मैंने क्या भक्ति करी? मैं तो आपको उल्टा गालियां देता हूं, मैं तो आपको ये बिच्छू घास लगाता हूं। तो भगवान कहते हैं कि बालक, मुझसे कैसे भी भक्ति करो, कैसे भी प्रेम करो, चाहे गाली दो, परंतु
निरंतर करो। भक्ति ऐसी हो जो निरंतर चलने वाली हो। जो पंडित जी रोज प्रार्थना करते, आरती करते, उनको दर्शन नहीं हुआ, परंतु उस भक्त को दर्शन हुआ जो नदी को तैर कर भगवान के पास गया और अपने कर्म में विघ्न नहीं आने दिया। इस कहानी से हमें यह प्राप्त होता है कि हम किसी भी परिस्थिति में हैं, हम किसी भी परिस्थिति में हैं, हमें अपना कर्म नहीं छोड़ना चाहिए, हमें प्रभु की भक्ति नहीं छोड़नी चाहिए।